हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोटिस से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस। एक नोटिस में जो है उसका वर्ड लिमिट क्या होता है। ऑप्शन है 100, 75, 50 या 150। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 50। किसी भी नोटिस में जो वर्ड लिमिट क्या होता है, वो वर्ड लिमिट होता है 50। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नोटिस। वहां पे डाल दिया है, कुछ ऑप्शन पूछा है, डाल दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन से क्या पूछ रहा है कि उन चार ऑप्शन में कौन सा चीज जो है जो कि नोटिस से बिलोंग करता है। देखिए ऑप्शन है ए नंबर, लोस्ट एंड फाउंड, ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड या सिचुएशन वांटेड। देखिए इनमें से जो है नोटिस का फॉर्म क्या है, नोटिस का जो है फॉर्मेट कौन सा है, किसमें जो है नोटिस लिखा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोस्ट लोस्ट एंड फाउंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, नोटिस इज अ। नोटिस क्या होता है? नोटिस इज अ ऑप्शन है टाइप ऑफ अ लेटर। क्या नोटिस जो है एक लेटर का टाइप है? टाइप ऑफ आर्टिकल। क्या नोटिस एक आर्टिकल का टाइप है? अगला ऑप्शन है टाइप ऑफ रिपोर्ट। क्या ये नोटिस जो है एक रिपोर्ट का टाइप है? या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी ना। अगला है क्वेश्चन है 4 नंबर। क्या पूछ रहा है कि द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड। एक जो है नोटिस का जो हेडिंग बोले तो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। नोट भी देयर, वहां पे हेडिंग का कोई जिक्र नहीं होता है नोटिस में। नहीं दोस्तों, हेडिंग का जिक्र होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगला ऑप्शन नंबर है बी, बोल रहा है बी ब्रीफ एंड कैसी। क्या ये जो है नोटिस का जो हेडिंग पूरा एकदम ब्रीफ होना चाहिए, एक नजर में आ जाना चाहिए, एक झलक में नजर आ जाना चाहिए, एकदम ब्रीफ होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, एकदम छोटा होना चाहिए। ठीक है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बी लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है। क्या वहां पे नोटिस के हेडिंग में एक लंबा सा सेंटेंस डाल होना चाहिए, या फिर अगला ऑप्शन है नन ऑफ दिस। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा सही, बी ब्रीफ एंड कैसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। सबसे पहले दोस्तों समझिए सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी को कहते हैं प्रिय दोस्तों, सर, मैडम, ऐसे वर्ड जो होते हैं क्या होता है? सैल्यूटेशन, यानी कि अभिवादन करने वाले ये सब वर्ड होते हैं। तो नोटिस में कहीं भी ये सैल्यूटेशन यूज नहीं किया जाता है। क्या नोटिस में कभी देखें कहीं पे सर लिखा हुआ रहता है, डियर सर रहता है, डियर मैडम रहता है? नहीं, ये मेंशन होता ही नहीं है। इसीलिए देखिए इसका ऑप्शन एक बार देख लीजिए, जस्ट एबव द डेट। क्या सैल्यूटेशन डेट के ऊपर में होता है? दूसरा ऑप्शन है जस्ट बिलो द डेट। क्या डेट के नीचे होता है? ऑप्शन नंबर सी है अलोंग विद द डेट। क्या डेट के साथ में होता है? या फिर ऑप्शन नंबर डी है देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which of these is the most suitable way to start the body of a notice। यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन दे दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, और चार ऑप्शन में अ सेंटेंस दिया हुआ और पूछा है कौन सा जो लाइन है सबसे सुटेबल होता है। देखिए पहला ऑप्शन है थ्रू द कॉलम ऑफ। दोस्तों थ्रू द कॉलम ऑफ यूज कहाँ पे किया जाता है? थ्रू द कॉलम ऑफ जो है लेटर टू द एडिटर में किया जाता है। ठीक है। अगला है दिस इज टू इन्फॉर्म, और दिस इज टू इन्फॉर्म करने का मतलब क्या होता है? सूचित किया जाता है कि। तो नोटिस में क्या बोलते हैं? सूचित किया जाता है कि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज टू इन्फॉर्म। यहाँ पे एक चीज और देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में क्या है? दिस इज टू थ्रेटन, यानी कि वहां पे जो होता ही नहीं है। अगला है डी नंबर क्या था? बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है 6। क्या बोला? विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ अ नोटिस। ठीक है। क्या बोल रहा है सर? ये क्वेश्चन तो पढ़े हैं सर, नीचे कीजिए, नीचे ऊपर 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 ऊपर। 5 नंबर क्या है?
सैल्यूटेशन प्लस 6 नंबर को कितना बार पढ़ दें? चलिए कर दीजिए, आप जल्दी में आ जाते हैं। 6 प्लस 6 लाइए 6 6 पूरा डिटेल क्लियर ही नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? वो देखिए, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ अ नोटिस। कभी भी जब हम नोटिस का बॉडी को स्टार्ट करते हैं तो वो बॉडी स्टार्ट कैसे होता है, सबसे सुटेबल थिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है थ्रू द कॉलम ऑफ। दोस्तों थ्रू द कॉलम ऑफ जो है इसको यूज कहाँ पे करते हैं? थ्रू द कॉलम ऑफ कब यूज करते हैं? जब हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं। लेकिन हमारा ये सवाल क्या पूछा है? नोटिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है दिस इज टू इन्फॉर्म। दिस इज टू इन्फॉर्म करने का मतलब क्या होता है? सूचित किया जाता है कि, और नोटिस में हम लोग क्या बोलते हैं? सूचित किया जाता है कि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस। कभी भी नोटिस के सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है? नोटिस के ऊपर में सब क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि नोटिस के ऊपर में क्या लिखा जाता है? इशूइंग अथॉरिटी को लिखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ क्या है? डेट लिखा जाता है क्या? नहीं, डेट नहीं लिखा जाता है। अगला ऑप्शन है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इशूइंग अथॉरिटी क्या हो सकता है? या फिर कोई कॉलेज हो सकता है, यानी वो क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन हो गया। या फिर कोई संस्था हो सकता है, वो क्या हो गया? आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है नोटिस से लेकर, नोटिस से रिलेटेड, और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर्स। क्या नोटिस जो है दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये जो है नोटिस जो है दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए ही लिखा जाता है। अगला ऑप्शन है नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स। देखिए पूछ रहा है, बोल रहा है कि नोटिस का वर्ड लिमिट जो होता है वो कितना होता है? 50 वर्ड का होता है। अगला ऑप्शन है नोटिस आंसर्स क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नोटिस जो है इन सवालों का जवाब देता है। क्या, कब, कहां। बिल्कुल ये सवालों का जवाब देता है। कैसे? कभी भी हम नोटिस लिखते हैं तो वहां ये मेंशन जरूर होना चाहिए, ये नोटिस जो है ये अनाउंसमेंट कब होने वाला है, कहां होने वाला है, और क्या अनाउंसमेंट है वो भी मेंशन होना चाहिए। अगला ऑप्शन है डी में ऑल ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन अ नोटिस। सब्सक्रिप्शन का मतलब सबसे पहले समझिए, ये इसका मतलब होता क्या है? ये क्या होता है? जब नोटिस कंप्लीट हो जाता है तो नीचे क्या किया जाता है? साइन किया जाता है, वही होता है क्या? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए में क्या बोला है? एट द बिगनिंग। क्या सब्सक्रिप्शन जो है स्टार्टिंग में होता है? इन द मिडिल, क्या बीच में होता है? या फिर एट द एंड? तो बिल्कुल सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कहां पे होता है? एट द एंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ आई द सब्जेक्ट रिटेन इन अ नोटिस है। तो ऑप्शन देखिए इन ब्लॉक लेटर। क्या आप उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, बड़े बड़े लेटर में लिखेंगे? अगला क्या है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है कि नोटिस में जो है सब्जेक्ट का कोई रिक्वायर्ड ही नहीं होता है। नहीं यार, सब्जेक्ट का रिक्वायर्ड होता है। अगला क्या बोल रहा है? इन कर्सिव लेटर। क्या कर्सिव को आप क्या आप नोटिस को कर्सिव लेटर में लिखेंगे? या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नन ऑफ दिस। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा हमारा, सही हो जाएगा। कभी भी नोटिस में सब्जेक्ट को हम कैसे लिखेंगे? ब्लॉक लेटर में, बोले तो कैपिटल लेटर में, बड़े बड़े लेटर में लिखेंगे। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर है वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय एंड हेड गर्ल प्लेस्ड इन अ नोटिस। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या करता है ना, कंफ्यूजन कर देता है। मैं पहले ही बता देता हूं कि नोटिस में जो है हेड बॉय और हेड गर्ल का साइन करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब बोलेंगे कैसे? नीचे तो साइन करते हैं, लेकिन क्यों नहीं पड़ता है वो मैं बता देता हूं। कभी भी नोटिस के नीचे जब साइन करते हैं तो वहां क्या लिखा होता है? डिजिग्नेशन, अपना पद का नाम लिखे। अगर प्रिंसिपल रहेगा तो क्या लिखेगा? प्रिंसिपल। यानी हेड बॉय है और हेड गर्ल है, यानी भले ही हेड बॉय और हेड गर्ल है लेकिन वो स्कूल का क्या है? स्टूडेंट है। नीचे क्या लिखेगा? स्टूडेंट लिखेगा। इसीलिए जो है डायरेक्ट क्या होता है?
हेड बॉय एंड हेड गर्ल नीड नॉट साइन इन अ नोटिस। उन्हें नोटिस में जो है साइन करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्या वेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन अ नोटिस। नोटिस में जो है सिग्नेचर कहाँ प्लेस्ड होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एबव द नेम ऑफ द राइटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे चार ऑप्शन देके पूछा कौन सा पार्ट जो है नोटिस का भाग नहीं है। चार ऑप्शन में बोला है सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट या डेट या सिग्नेचर। तो दोस्तों कोई भी नोटिस में सब्जेक्ट होता है, डेट होता है और सिग्नेचर भी होता है। क्या नहीं होता है वो है सैल्यूटेशन। कहीं भी कोई भी नोटिस में अभिवादन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस लिखने का खास मकसद क्या होता है। टू बाइकआउट द स्टूडेंट, स्टूडेंट को बहिष्कार करना नहीं। टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरे लोगों को क्या करना होता है कि इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर व्हाइल राइटिंग नोटिस। क्या बोल रहा है कि नोटिस लिखने के समय जो है एक नोटिस जो है कौन कौन सवालों का जवाब देता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नोटिस क्या जवाब देता है, व्हेन जवाब देता है, व्हेन का जवाब देता है, वेयर का जवाब देता है, व्हाट का जवाब देता है, या फिर क्या चल रहा है वो चीज का जवाब देता है। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा बी। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, which of these is the right format of writing the date in a notice। एक नोटिस में जो है डेट लिखने का सबसे सही तरीका क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन वैसा कभी भी आप जो है डेट नहीं लिखेंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही तरीका है नोटिस में डेट लिखने का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, which of the following pronoun must be avoided in a notice of event। कभी भी हम इवेंट के लिए जब नोटिस लिखते हैं तो कौन कौन सा प्रोनाउन जो है उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, बोले तो नजरअंदाज किया जाता है। वो प्रोनाउन है आई एंड यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला है नोटिस इज रिटेन फॉर। नोटिस लिखा जाता है। नोटिस क्यों लिखा जाता है। देखिए ऑप्शन क्या है एन इवेंट और प्रोग्राम। क्या नोटिस जो है इवेंट और प्रोग्राम के लिए लिखा जाता है, बिल्कुल इवेंट और प्रोग्राम के लिए लिखा जाता है। अगला है फॉर लॉस्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ लॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी लिखा जाता है। अगला ऑप्शन क्या है वो देखिए फॉर अ फाउंड ऑब्जेक्ट। क्या कोई चीज जो है उसको मिल जाता है या पाता है उसके लिए भी लिखा जाता है, हाँ बिल्कुल लिखा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। 19 नंबर देखिए द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन। ये जो नोटिस का वर्ड जो है कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों सीधा सी बात आप याद रखेंगे इस वर्ड को जो है बिल्कुल ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है। तो बोले तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द नोटिस पुट ऑफ इन द स्कूल। स्कूल में नोटिस को कहाँ लगाया जाता है। तो यार जाहिर सी बात है अगर स्कूल है तो उसको कहाँ लगाया जाएगा, स्कूल के नोटिस बोर्ड में, यानी कि ऑन नोटिस बोर्ड। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हिच पैरामीटर इज अ नोटिस असिस्ट। यानी कि नोटिस को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो क्या बोला है पहला ऑप्शन है और उसमें एक फॉर्मेट होना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसमें कंटेंट होना चाहिए। तो तीनों का तीनों जो है बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आपका सही जवाब। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।